हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम बताएंगे कि फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। लास्ट बैच में हमने बताया था कि फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैसे इनको कौन सी चीज़ें कहाँ आता है, ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है, परचेज कहाँ आता है, तो कुछ हमने बेसिक कॉन्सेप्ट की बात किया था फाइनल अकाउंट में। आज क्वेश्चन है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें हम पढ़ेंगे 3 एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे कि यदि आपका सामान गुड्स रास्ते में है, इन ट्रांजिट। पहला कौन सा पढ़ेंगे हम? इन ट्रांजिट। यदि आपका सामान क्या है? रास्ते में है, तो पहली वाली जो है वो पढ़ेंगे इन ट्रांजिट, गुड स्टिल इन ट्रांजिट, मतलब वो सामान जो आपका रास्ते में है, आपके पास पहुंचा नहीं है, तो उसकी स्टॉक की एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक की। उसका पढ़ेंगे एबनॉर्मल लॉस कि गुड्स या स्टॉक या एसेट आपका लॉस पर फायर क्या होता है, डैमेज हो जाता है, नुकसान हो जाता है और इंश्योरेंस कंपनी से आपको क्लेम मिलता है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो लास्ट क्लास में हमने यही डिस्कस किया था बेसिक अकाउंटिंग फाइनल अकाउंट में, कि हमने पहला देखा था कि फाइनल अकाउंट जिसमें हमने बनाया था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट प्रॉफिट एज लॉस अकाउंट, और क्या बनाया था, तीसरा बनाया था हमने बैलेंस शीट, कि कौन सी चीज ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे और कौन सी चीज प्रॉफिट लॉस अकाउंट में और कौन से आएंगे बैलेंस शीट में। तो हमने देखा कि ट्रेडिंग अकाउंट में वो एक्सपेंस आते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटिव होता है, जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने में, सामान को मैन्युफैक्चरिंग करने में यूज किया जाता है, जो डायरेक्ट खर्चे आते हैं। कौन से आते हैं इसमें? इसमें आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। और प्रॉफिट लॉस में वो आते हैं जो इनडायरेक्ट होते हैं, जो शोरूम के खर्चे होते हैं, जो सेल्स के रिगार्डिंग होते हैं। ये सभी आते हैं हमारे इसमें प्रॉफिट लॉस में। और जो बच जाता है वो आपके बैलेंस शीट में आता है। बैलेंस शीट में आपका क्या आता है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल प्लस लायबिलिटी क्या होती है? एसएस, मतलब सी फॉर कैपिटल, मालिक ने कितना पैसा बिजनेस में लगाया। लायबिलिटी मतलब आपने उधार में सामान कितना बेचा, बाहर वाले को कितना देना है। और इन दोनों को अगर जोड़ दें तो क्या आ जाता है आपका? इक्वल टू एसेट, मतलब इसमें बिल्डिंग बिल्डिंग फर्नीचर, कैश, बैंक, स्टॉक, ये सारे क्या आ जाते हैं? ऐसे ये हमारा बैलेंस शीट। तो आज हम पहला पढ़ेंगे ट्रेडिंग एंड अकाउंट्स, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जो हम इसी में बनाएंगे। और बैलेंस शीट, मतलब इसी को हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट। क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट। चाहे कंपनी हो, प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, तो इनके बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। तो काफी एक अच्छा क्वेश्चन है जो आप समझेंगे और हम बताएंगे, क्योंकि अकाउंटेंसी को राइट करना ये सभी हम इन्हीं में चैप्टर में सीखेंगे। 11th की हो, 12 की हो, बीकॉम की हो, कंपनी को, तो इन सभी का हम देखेंगे आज फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप क्वेश्चन है नोट कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 18। कौन सा क्वेश्चन नंबर आपका? 18 है। जो ये बताता है कि इसमें एक काफी ही हमें 3 एडजस्टमेंट करना है। पहला करना है गुड्स स्टिल इन ट्रांजिट, रास्ते के माल में है तो इसे कैसे स्टॉक डील करेंगे। दूसरा लॉस बाय फायर। और तीसरा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर और एंड क्रेडिटर भी कहीं पूछा। तो इस क्वेश्चन में एक छोटी सी चेंजिंग है, डिस्काउंट एंड क्रेडिटर हम कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि फ्रॉम द फ्लोइंग ट्राई बैलेंस। सारे बच्चे क्वेश्चन देखिएगा, आपके नोट्स में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। कह रहे फ्रॉम द फ्लोइंग ट्राई बैलेंस ऑफ रोहन एज ऑन 31 मार्च 2012, 31 मार्च 2025, ठीक है, 31 मार्च 2025 को प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्या बनाना है? पहला बनाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बनाएंगे बैलेंस शीट, जो आपको ट्राई बैलेंस से बनेगा। मैंने कहा था पहले आपने बनाया था जनरल लेजर ट्राई बैलेंस, तो हमने पहले क्या बना दिया, तो हम बनाएंगे ट्राई बैलेंस। ट्राई बैलेंस से आपका क्या बनेगा? फाइनल अकाउंट। तो ट्राई बैलेंस में जब फाइनल अकाउंट बनेगा तो कौन जो डेबिट साइड और बताया था क्रेडिट साइड, ठीक है। जो डेबिट साइड में आपका क्या आएगा? ये तो एसेट आएगा, ये तो एक्सपेंस आएगा, राइट, या तो एसेट या एक्सपेंस। तो अगर लायबिलिटी है, इनकम है, तो हमारे आएंगे क्या आएगा आपका इसमें? डेबिट साइड में
डेबिट साइड में या तो आपका एसेट आएगा या फिर एक्सपेंस आएगा। क्रेडिट साइड में या तो आपकी लायबिलिटी आएगी या फिर क्या आएगा, इनकम। तो ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि एक नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन का कैसा होता है। तो इस साइड डेबिट साइड हम सारे लिखेंगे एक्सपेंस और इस साइड लिखेंगे इनकम। इसमें फाइनल अकाउंट के ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बाकी जो बच जाएगा वो बैलेंस शीट में जाएगा, या तो लायबिलिटी साइड या तो एसेट साइड जाएगा। तो क्वेश्चन है मिस्टर रोहन का जो हम 31 मार्च कब हो रहा है, मतलब इनका अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज हो रहा है कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2025। मतलब फाइनेंशियल ईयर आपका कौन सा है, फाइनेंशियल ईयर है आपका 24 और 25। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर है 24 और 25। तो इनका पूरे 12 महीने का हम क्या बनाएंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे, फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो क्वेश्चन हम स्टडी करते हैं। कह रहा है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन को स्टडी करना है और जितने भी एडजस्टमेंट है फाइनल अकाउंट में, इसमें तो 3 ही एडजस्टमेंट है, आगे हम क्वेश्चन करेंगे उसमें एडजस्टमेंट है। ट्रायल बैलेंस के अंदर वो चीजें आते हैं जो ऑलरेडी आपके अकाउंटेंट ने, आपके सीए ने बुक्स ऑफ अकाउंट में इसकी एंट्री कर दी है। जो ट्रायल बैलेंस के बाहर है उसे हम एडजस्टमेंट एंट्री करते कहते हैं, और उस एडजस्टमेंट एंट्री को जनरल क्या करते हैं, हमने जनरल एंट्री के थ्रू बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, पहला है डेबिट बैलेंस देखोगे और क्रेडिट बैलेंस। पहले हम देखते हैं सीआर, मतलब क्रेडिट बैलेंस में क्या क्या चीजें आते हैं। तो बेसिक चीजें हैं तो नोट कर लेते हैं हम। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहे 31 मार्च को क्या बनाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो पहला है क्रेडिट बैलेंस शीट, हम देख लेते हैं। कैपिटल 38,000, क्रेडिटर 8,000, बिल्स पेबल 2,000, सेल्स 95,000, लोन 15,000। डेबिट बैलेंस में आपका डेटर है, सैलरी है, डिस्काउंट है, पोस्टेज है, जो 4500, 4200, 700, 250 है। डेबिट साइड में बैड डेब्ट्स बताया था आपको, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, डिस्काउंट ऑन डेटर होते हैं, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस, मशीन, स्टॉक, परचेज, वेजेज, बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है 40,000, बिल्डिंग है 18,000, वेजेस है 4500, फिक्चर एंड फिटिंग है 10,000। अब नीचे कुछ एडजस्टमेंट दे रखा है, कह रहा स्टॉक इन हैंड 31 मार्च 2025 इज रुपीज 6,500। कितने का है स्टॉक। अब देखो ये बाहर दे रखा है, मतलब ये क्या एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक है कितना 6,500, एंड स्टॉक ट्रांजिट कितना है 1,500। तो कह रहा है रास्ते में जो माल है आपका, जो ऐसे क्लोजिंग स्टॉक है 6,500 दे रखा है, और रास्ते में जो माल है जो रास्ते में आ रहे हैं वो आपका 1,500 है। तो हम क्या करेंगे 6,500 और 1,500 को ऐड कर देंगे, तो 8,000 हमारा क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। फिर कह रहा है मेक प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। देखो एक नया क्वेश्चन टॉपिक है इसमें, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। आपने अक्सर सुना होगा डिस्काउंट ऑन डेटर, पर इसमें थोड़ी सी क्वेश्चन में चेंजिंग लेके आए हैं, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। उसके बाद कितना 5%। अब सोचो आपको किसी को 100 रुपये देने थे, अब आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा तो कितना दोगे 95 रुपये। तो आपके लिए फायदा होगा, बिजनेस के लिए फायदा हो जाएगा। कह रहा है फायर अकर इन द प्रेमिसेस रिजल्ट लॉस ऑफ गुड्स। कह रहे हैं क्या हुआ, हमें नुकसान हो गया आग लगने के कारण, कितना गुड्स का 3,000 रुपये, और लॉस ऑफ मशीन 4,000। मतलब एक तो हमारी मशीन जल गई जितने का 4,000 का, और दूसरा हमारा गुड्स जो हमने परचेज किया था उसका नुकसान हो गया। तो ये एबनॉर्मल लॉस है कि कोई भी नहीं चाहता कि हमारे बिजनेस में क्या हो, नुकसान हो। तो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कैसे करेंगे। फिर कह रहे हैं द क्लेम लॉज। हमने अच्छी बात था कि हमने इंश्योरेंस ले रखा था। इंश्योरेंस लेने से क्या होता है, आपकी लॉस को कवर करती है इंश्योरेंस कंपनी। तो हमें कितना मिला इंश्योरेंस कंपनी से, 2,500 रुपये मिला गुड्स का, और 3,000 रुपये किसका मिला, मशीन का। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो हम सबसे पहले इसमें बेसिक एंट्री हम सीखते हैं कि कहाँ कहाँ आता है। पहला है क्रेडिट साइड में कैपिटल है जो मालिक ने लगाया, मिस्टर रोहन ने 38,500। तो हमें पहले बेसिक पुटअप कर लेते हैं। कैपिटल कौन लगाता है, मालिक, और ये कहा जाता है लाटी साइड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल, कैपिटल कितना है 38,500। उसके बाद क्या है क्रेडिटर, ठीक है, जहां पे एडजस्टमेंट है उसे आप टिक लगा लो। क्रेडिटर है 8,000 रुपये, क्रेडिटर क्या है 8,000 रुपये।
क्रेडिटर है 8,000 रुपये। उसके बाद क्या है, बिल्स पेबल क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, तो हमने यहाँ पे लिखा बिल्स पेबल। बिल्स पेबल कितनी है, बिल्स पेबल है आपका 2,000 रुपये, इसको हम लिखते हैं बाहर कॉलम। उसके बाद क्या है, सेल्स। सेल्स क्या होती है आपके लिए इनकम, तो ये हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, हम यहाँ लिखेंगे बाय सेल्स। बाय सेल्स कितना है, 95,000। ठीक है, इसमें कोई स्टॉक वापसी है नहीं, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 95,000 बाहर साइड में, 95,000। उसके बाद है आपका लोन। लोन क्या होती है, लायबिलिटी, ये होती है बैलेंस शीट में जाएगी लोन। लोन कितना है, 15,000 रुपये। उसके बाद क्या है, डेबिट साइड में देख लो, डेबिट साइड में कितना है, डेटर कितना है, 45 रुपये। डेटर क्या होता है, हमारी एसेट होती है, तो आप हम यहाँ लिख लेते हैं डेटर। डेटर कितनी है, 4500। कितना डेटर, 4500। उसके बाद क्या है, सैलरी। सैलरी क्या होते हैं आपकी, एक्सपेंस होते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे टू सैलरी। कितना है, 40, सैलरी है आपके 4200। उसके बाद क्या है, डिस्काउंट। डिस्काउंट आपने देखो डेबिट साइड में है, तो आपने दिए हैं डिस्काउंट, कितना है, 700 रुपये। अगर डेबिट साइड में है तो आपने दिए हैं, क्रेडिट साइड में तो आपने लिए हैं। पोस्टेज 250 रुपये, टू पोस्टेज। पोस्टेज कितनी है, 250 रुपये। उसके बाद आ जाओ डेबिट साइड में, आ जाओ बैड डेट। बैड डेट आपका क्या होता है, नुकसान होता है। बैड डेट कितना है, 450 रुपये। अब देखिए बैड डेट अगर ट्राई बैलेंस में तो डेटर में से लेस होकर दिखाया गया है, बाहर होता तो आप एडजस्टमेंट करते। फिर आता है इंटरेस्ट डेबिट साइड में। इंटरेस्ट आपने दिया है, इंटरेस्ट कितना है, 300 रुपये। फिर है इंश्योरेंस 600 रुपये, तो आपने इंश्योरेंस भी दिया है ना, अगर आपने सामान कराया है तो आपने इंश्योरेंस दिया है। उसके बाद क्या है, मशीन। मशीन क्या होती है, हमारी एसेट। मशीन पे हमारी क्या है, मशीन पे हमारी है एडजस्टमेंट। क्या है, मशीन पे एडजस्टमेंट। कितनी मशीन, मशीन है आपकी, मशीन है आपकी बेटा देखो, मशीन है इसमें आपकी 12,000 रुपये। कितनी है, 12,000 रुपये। और इसको हमने लिखा है इनर कॉलम में। जो भी एडजस्टमेंट वाले होते हैं हम इसको लिखते हैं इनर कॉलम में। आगे हम देख आगे लॉस हो गया देखें। फिर है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है आपके, क्लोजिंग स्टॉक। देखो ट्राई बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक कितनी, 1 अप्रैल 2025 को आपका स्टॉक है 5,000 रुपये। तो स्टॉक हमने कहा था, यहाँ लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, कितना है, 5,000 रुपये। हमने अभी लिखा है आउटर कॉलम में 5,000 रुपये स्टॉक। फिर परचेज। परचेज भी एडजस्टमेंट होगा, टू परचेज। परचेज कितना है, 58,000। इसमें हमने इनर कॉलम में लिखा क्योंकि इसमें क्या लॉस हुआ है हमारा गुड्स का। फिर हमने कहा वेजेज। वेजेज कहाँ जाता है, डायरेक्ट खर्चे होते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा वेजेज। कितना है, वेजेज है आपके 4,500। उसके बाद क्या है आपका बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या होती है आपकी, एसेट होती है, तो आप यहाँ पे बिल्डिंग लिखो। बिल्डिंग, बिल्डिंग कितनी है आपकी, बिल्डिंग है आपकी 18,000 रुपये। 18,000 रुपये। उसके बाद ये आपके फिक्चर एंड फिटिंग, ये भी आपके एसेट होते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा फिक्चर एंड फिटिंग। कितने हैं आपके, 10,000 रुपये। 10,000 रुपये। उसके बाद है लैंड। लैंड क्या होती है, जमीन। लैंड कितनी है, 40,000 रुपये। 40,000 रुपये। ठीक है, तो हमने ये सारे एंट्री बेसिक लिख लिया। अब कह रहा है स्टॉक इन हैंड 31 मार्च 2025 को अब जो स्टॉक था वो कितने थे, 6,500। मतलब क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा है। और जो ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है उसकी एंट्री हम
क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक इसको डालते हैं। तो स्टॉक कितने थे आपके, क्या 31 मार्च को, तो स्टॉक आते यहाँ पे आते हैं, तो हम लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड, इन हैंड कितने हैं 6500, और ट्रांजिट कितने हैं 1500। तो इन दोनों को हम कितने 6 एक साथ 8000 रुपये क्या हो गया स्टॉक। अगर आपका माल स्टॉक रास्ते में, तो बोलती आप ही का है, पर ये रास्ते में तो एडजस्टमेंट है। सेम यही स्टॉक हम लिखेंगे कहाँ, बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक कितना इन हैंड 6500 और ट्रांजिट 1500, कितने हो गया स्टॉक हमारा 8000 रुपये। ठीक है, तो जो एडजस्टमेंट जो होगा हमेशा दो जगह जाएगी, हमेशा ध्यान रखना है। जब भी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दिया रहेगा जो ट्राई बैलेंस के बाहर है, वो हमेशा दो जगह जाएगी, ये तो ट्रेडिंग में, ये तो प्रॉफिट लॉस में, ये तो बैलेंस शीट में। तो अब स्टॉक डाल दिया, कह रहा है 6500 स्टॉक हमारा क्या था, रास्ते में था। तो इनकी जब रास्ते में है हमारा स्टॉक, तो इसको हम 1500 रुपये ऐड कर देंगे। आगे कह रहा है एन स्टॉक, फिर कह रहा है मेक प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर 5%। देखो जो क्रेडिटर है हमें कितने देने हैं, 8000 रुपये देने हैं। तो डिस्काउंट ऑन डेट क्रेडिटर, तो अगर आपको 8000 रुपये देने हैं, तो 8000 मल्टीप्लाई बाय 5% कितना आएगा 400 रुपये। सोचो आपको 400 रुपये पार्टी को कम देने हैं, तो आपके लिए फायदा। तो यहां हम लिखेंगे 5% प्रोविजन मिला, कितने 400 रुपये, पार्टी को आप कितना दोगे 7600 रुपये, और आपको मिला है, तो ये कहाँ पे आएंगे, हम लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट आपने रिसीव हुआ है क्रेडिटर पे कितना 400 रुपये, ये आपको फायदा हो जाएगा। फिर क्या है आप फायर, बेटा ये इंपॉर्टेंट एंट्री है नंबर लॉस की समझना। आप फायर अकर इन द प्रेमिशन रिजल्ट लॉस ऑफ गुड्स वर्थ 3000, लॉस ऑफ मशीन 4000। कह रहा आपके लगने से 3000 रुपये आपका क्या हो गया, गुड्स का नुकसान हो गया। तो गुड्स का नुकसान हो तो हम क्या करेंगे, लेस करेंगे परचेज। भैया जब स्टॉक आपने भले ही 58,000 का खरीदा है, देखो बट आपका क्या हुआ 3000 रुपये क्या हो गया, आपका नुकसान हो गया। कितना हो गया 3000 रुपये क्या हो गया, आपका नुकसान हो गया। तो आपका तो परचेज में से होगा बाय लॉस, यहां लिखेंगे लॉस बाय फायर। ठीक है, तो कितना बचा आपका 55,000 रुपये, कितने का स्टॉक बचा, क्वेश्चन में इतना ही लिखा है। देखो आपका जो स्टॉक बचा वो इतना बचा, फिर कह रहे है ना 3000 रुपये का। तो स्टॉक अब इस ये हमारा बाहर आ जाएगा कितने का 55,000 रुपये का 55,000। और क्या हुआ मशीन भी जला है, कितने का 4000 की आपकी मशीन, क्या कह रहा है 4000 आपका मशीन। तो भैया मशीन भी क्या होगा आपका 4000 रुपये कम हो जाएगा, कितना 8000 रुपये बचा मशीन। यहाँ क्या लिखेंगे बाय लॉस बाय फायर। तो ये माइनस किया हमने, एडजस्टमेंट थी दो जगह गई। फिर कह रहा है जब क्लेम मिलेगा, आप सोचो लॉस बाय फायर था, तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ लिखेंगे लॉस बाय फायर कितना, जिसमें आपका स्टॉक कितना हुआ 3000 और मशीन कितना 4000, सब मिला के कितना हो गया 7000 रुपये का नुकसान हुआ। बट हमने अच्छी बात क्या किया था, हमने उसका इंश्योरेंस ले रखा था। जब इंश्योरेंस ले रखा था तो कंपनी से कितना मिला 3000 रुपये मिला। तो हमने इंश्योरेंस कंपनी से आपको कितना मिला, आपका स्टॉक का मिला 3000 रुपये और मशीन का कितना मिला सॉरी स्टॉक का मिला कितना 2500 रुपये, ठीक है, और मशीन का मिला कितना 3000 रुपये। तो कितना मिल गया आपको, सब मिला के 5500 रुपये क्या हो गए मिल गए। तो आपको एक्चुअल में नुकसान कितना हुआ 1500, तो ये हम बाहर लिखेंगे 1500 रुपये। कैसे होगा हम समझाते हैं अभी। देखो हमने हमारा भले ही सामान 3000 का नुकसान हो गया, बट उससे पहले 2500 क्योंकि हमें इंश्योरेंस मिला था, इसलिए हमारा एक्चुअल में लॉस हमारा कितना हुआ
3000, 1500 रुपये का। अब कह रहा है क्या बनाना, फाइनल अकाउंट। आप देखो हमने सारी एडजस्टमेंट एंट्री कर डाली, अब क्या निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। तो सबसे पहले आपको दोनों साइड टोटलिंग करने हैं, उसके बाद निकालेंगे हम नेट प्रॉफिट। क्या निकालेंगे, नेट प्रॉफिट। और बैलेंस शीट भी क्या करेंगे, हम टोटलिंग करेंगे, बैलेंस शीट भी हमारा टोटलिंग करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि कितना आ रहा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। आपका 95,000 प्लस 8,000 कितना हो गया, 1,03,000 रुपये। तो ये वाला आपका ज्यादा है, 1,03,000 रुपये। यहाँ भी लिखा हमने 1,03,000 रुपये। माइनस कर देंगे डायरेक्ट, कितना आ जाएगा, 5,000 रुपये प्लस 5500 प्लस 4500, 64,500 माइनस कर देंगे 1,03,000, कितना आएगा, 38,500। आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 38,500। यहाँ लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एज लॉस अकाउंट। तो ये हमारा कहाँ आएगा, ये हमारा यहाँ लिखा जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से आ गया, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट कितना, 38,500। ठीक है, अब है सारे एक्सपेंस डाल दिया। अब इसमें से क्या करेंगे, सारे इनकम में से एक्सपेंस को माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 38,500 प्लस 400, ये हो गया 38,900 रुपये। ये कितना आ गया, 38,900, ये आ गया 38,900। अब इसमें से सारे माइनस कर देंगे एक्सपेंस। 4200 प्लस 700, देखना बेटा कोई एंट्री रह ना जाए, प्लस 450 प्लस 300 प्लस 600 और प्लस 1500, माइनस कर देंगे 38,900। कितना आ गया हमारा नेट प्रॉफिट आ गया 30,900 रुपये। तो हम यहाँ लिखेंगे 30,900। आप लिखोगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, है ना। प्रॉफिट कौन लेके जाएगा, मालिक लेके कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में क्या करेंगे, यहाँ पे नेट प्रॉफिट ऐड कर देंगे, कितना, 30,900। अगर मालिक ने कुछ ड्राइंग किया होता है, निकाला होता है, तो क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। बट इसमें मालिक ने किया नहीं है ड्राइंग, तो कितना हो जाएगी, 38,500 प्लस 30,900, तो 69,400 कितनी आ गई, ये हमारी कैपिटल आ गई 69,400। ठीक, उसके बाद 69,400 प्लस 7600 रुपये प्लस 2,000 रुपये 20 पेबल था, 1,500 रुपये क्या था, 15,000 लोन था। तो बैलेंस शीट हमारी कितनी आ गई, 94,000। बैलेंस शीट आ गई 94,000, इधर भी आ गई 94,000। इधर की आप टोटलिंग करेंगे 94,000 आ जाएगा, क्योंकि हमारा क्या है, डेटर्स है, स्टेट है। तो 94,000 आपका बोथ है, मतलब बैलेंस दोनों साइड इक्वल। अब हम बताएंगे कि जो एडजस्टमेंट है, आपने देखा कि लॉस बाय फायर, गुड इन ट्रांजिट, मतलब रास्ते में माल था, तो इनका क्या इफेक्ट पड़ा हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट पे। जब गुड्स लॉस बाय फायर हो गया तो हमने परचेज में से माइनस कर दिया, ठीक है, और इसके बदले हमें इंश्योरेंस क्लेम मिला। तो हमारे जो भी एबनॉर्मल लॉस होते हैं वो हमारे इनडायरेक्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाते हैं, चाहे लॉस बाय फायर हो, थीफ हो, डैमेज हो, किसी प्रकार का। और जब हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो एसेट की वैल्यू को माइनस कर देते हैं और प्रॉफिट लॉस में दिखाया जाता है। दूसरा, जब क्रेडिटर की बात की हमने, तो क्रेडिटर को हमने माइनस कर दिया 400 रुपये और हमारे लिए फायदा हो गया। अब है कि लॉस बाय फायर, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना आया, जीपी 38,500, एनपी कितना आया हमारा 30,900, और बैलेंस शीट देखो
94,000 आ गया, मतलब बराबर आ गई बैलेंस शीट। मतलब जो हमने किया था कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट, तो हमारा ये लायबिलिटी जो आई 94,000 आ गया और एसेट भी 94,000। इसका मतलब हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट बिल्कुल परफेक्ट है, करेक्ट है, किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं है। तो इस प्रकार से हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट में, जिसमें 3 बनाया जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब हम बात करते हैं कि जब लॉस, एबनॉर्मल लॉस हुआ, आपके थ्रू फायर लग गया, डैमेज हो गया, चोरी हो गया, तो उसकी जनरल एंट्री कैसे की जाएगी। तो बेटा अब समझना, इसको ये नोट हो गया तो बच्चे इसको नोट कर लीजिए, पूछना है तो आप पूछिए, किसी प्रकार के डाउट है, क्योंकि ये पेपर में जरूर आता है लॉस फॉर फायर कि डैमेज को कैसे इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है विजिलेंस एंट्री। अब हम बता रहे हैं कि कैसे इसको किया जाएगा। तो यहाँ पे तो सबसे लॉस क्वेश्चन कह रहा है नुकसान हो गया, ठीक है, और उसके हमें इंश्योरेंस क्लेम भी मिला। क्या मिला? इंश्योरेंस क्लेम। तो जब इंश्योरेंस क्लेम मिला तो देखो इसकी एंट्री कैसे होती है। पहला कह रहा है कि लॉस बाय फायर हो गया, तो हम क्या करते हैं, अगर किसी प्रकार का नुकसान इंश्योरेंस नहीं हो रखा है तो एंट्री क्या होगी, आप करते हैं लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। क्या करते हैं? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। मतलब भैया आपका मान फॉर एग्जाम्पल 4,000 रुपये का नुकसान हो गया, 40,000 का नुकसान हो गया, सामान जला है, तो आप क्या करते हैं, परचेज को क्या करेंगे, आप कम कर देंगे, कितने के, 40,000 रुपये का, ठीक। दूसरा, अगर आपने इंश्योरेंस क्लेम ले रखा है तो क्या करेंगे, आप उससे दावा करेंगे इंश्योरेंस कंपनी से, तो आप की एंट्री क्या होगी, आप लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, कितना, 40,000। और टू क्या करेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, कितना, 40,000। अगर इंश्योरेंस कंपनी ने 100% क्लेम एक्सेप्ट कर लिया तो एंट्री क्या करेंगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट क्रेडिट, कितना, 40,000 से, राइट, यही होगा। और अगर इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब यूं कहेगा क्वेश्चन 50% किया, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना, 20,000, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 20,000, और इंश्योरेंस कंपनी आपने कितने मांगे थे, 40,000, तो ये क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट क्रेडिट, कितने, 40,000। तो ये देखें, ये तो आपका जाएगा बैंक अकाउंट में जाएगा और ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जाएगा, मतलब मांगा 40, दिया कितना, 20। तो आपका 100%, इस वाले केस में तो आपका 100% क्लेम एक्सेप्ट कर लिया तो क्या होगा, और यहाँ पे था यदि 50% क्लेम एक्सेप्ट कर लिया तो क्या होगा। तो देखो, तो जब तो फिर भी यहाँ पे 20,000 का नुकसान हुआ तो ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जाएगा। समझ में आए? तो ये होते हैं कि इंश्योरेंस क्लेम जब हुआ हो तो क्या होता है, नहीं हुआ हो तो क्या है। अब बात हम करते हैं कि इस क्वेश्चन में जो दे रखा था, किसी भी प्रकार का नुकसान हो तो वो होता है हमारा एबनॉर्मल और ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिखा जाता है। डिपेंड करता है कि कंपनी ने, आपका इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम एक्सेप्ट किया। अब हम बात करते हैं कि किसको किस प्रकार से क्लेम को एक्सेप्ट किया गया। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका 3,000 का क्या हुआ, आपका 3,000 का क्या हुआ, सामान जल गया, गुड्स जो परचेज किया था, और आपकी मशीन का भी नुकसान हुआ है। तो आपने इंश्योरेंस कंपनी, आपको लॉस कितना हुआ, आप लिखोगे लॉस बाय फायर, कितना हुआ, सब मिला के 7,000 रुपये का हुआ। क्या कमी हुई इसमें, एक तो आपको मशीन जल गई 4,000 रुपये का, दूसरा आपका गुड्स जला, गुड्स को हम लिखते नहीं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्टॉक। कभी भी हम गुड्स को नहीं लिखते, स्टॉक लिखते हैं। 3,000 का आपका स्टॉक जल गया, आपने यही किया, 7,000 का नुकसान। अब है दूसरा, इसकी ये बता रहा हूं मैं, अकाउंटिंग जनरल एंट्री कैसे की जाएगी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में।
अब है कि आप कह रहे हैं इंश्योरेंस करवाया हुआ था, तो आप इंश्योरेंस कंपनी से मांगोगे, तो आप क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, कितना मांगोगे भैया, हम बोलेंगे भैया 7,000 रुपये दो, टू क्या करेंगे, लॉस बाय फायर क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, हमने क्या कर दिया, उसे मांगा, अभी उसने दिया नहीं है क्योंकि ये हमने इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट किया है, मतलब मांगा है। अब वो कितना दे रहा है, वो क्वेश्चन में कह रहा है, वो कह रहा है पूरे तो 7,000 नहीं दिया, तो कितना दिया, कह रहा है कि आपको कितना मिला, तो हम ये लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कह रहा है सब मिला के 5500 रुपये दिया है। और टू, हमने मांगा कितना था, इंश्योरेंस कंपनी से 7,000 मांगा था। अब देखो क्रेडिट साइड में 7,000 और डेबिट साइड में 5500, तो कितने का अंतर है, 1500 रुपये। तो ये क्या हो गया हमारा, ये लॉस बाय फायर अकाउंट। तो 1500 रुपये कहाँ जाएगा, ये यही जाएगा प्रॉफिट, ये 1500 रुपये जाएगा आपका प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। ये तो हमने क्वेश्चन में किया है। कैसे मिला भैया, उसने 2500 रुपये दिया किसका, गुड्स का, और 3,000 रुपये किसका दिया, मशीन का। ये तो 5500 मिला, तो ये एंट्री हमने इस एंट्री को पास किया है, इसलिए हमने मशीन में 4,000 का नुकसान हो गया। बाकी हमने कहाँ दिखाया था, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में 1500 रुपये, ये 1500 हमने देखा। तो ये जनरल एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में पास किया जाता है। तो काफी अच्छा टॉपिक है एबनॉर्मल लॉस। आगे भी और क्वेश्चन करेंगे, उसमें भी आएंगे, डेप्रिसिएशन आएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस आएगा, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस आएगा, एक्रूड इनकम आएगा, इंटरेस्ट आएगा, मैनेजर कमीशन आएगा। तो आगे जो क्वेश्चन हम बताएंगे मैनेजर कमीशन का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो ये था लॉस बाय फायर, एक्सीडेंटल लॉस कैसे होते हैं। तो आई होप आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, कहीं डाउट है आप पूछिए। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और को भी शेयर कीजिए। बाकी बेटे आप लोगों को कुछ भी दिक्कत परेशानी है, आप हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में एक अच्छे एडजस्टमेंट के साथ फाइनल अकाउंट का। बच्चे नोट कर लेना आप सभी।